हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं वीकनेस, कमजोरी को दूर करने के लिए थायराइडिनम की कैसे हेल्प ली जा सकती है। बेहतरीन मेडिसिन है वीकनेस के लिए, खास तौर से ऐसी वीकनेस जो बाद में थायराइड हार्मोन की अनियमितता में परिवर्तित हो जाएगी। तो जो वीकनेस है यही प्रोसीड करती है कि बाद में थायराइड हो जाए। तो अगर इनिशियल स्टेज पर पहचान लिया जाए इसको, तो थायराइड होने से बचा जा सकता है। और जिनको भी थायराइड हो गया है उसके भी जो सिम्टम्स आ रहे हैं उन सबको भी थायराइडिनम हेल्प करती है क्योर करने में। छोटा सा वीडियो है, अंत तक देख लीजिए, कुछ बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो देखिए, जो थायराइड है वो हार्मोन है। हार्मोन यानी मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करता है। अगर मेटाबॉलिज्म स्लो चल रही है तो थायराइड उसको बढ़ा करके नॉर्मलाइज करता है, और अगर बढ़ी हुई है तो उसको नॉर्मल तक ले आता है। यूं समझ लीजिए कि बॉडी की व्यवस्था को संतुलित बनाए रखने में कई हार्मोन क्रूशियल रोल अदा करते हैं, उसमें से एक है थायराइड। तो थायराइड हार्मोन की मैकेनिज्म को हम लोग नहीं समझ रहे हैं। इस होम्योपैथिक दवा से कौन कौन से सिम्टम्स को क्योर किया जा सकता है उसी को समझ रहे हैं। तो देखिए, एक सिंपल सा है कि अगर किसी को एनीमिया है ना, एनीमिया है मतलब हीमोग्लोबिन की क्या होगी, कमी होगी। एनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना। अब हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी पूरी बॉडी में, और अगर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी तो एटीपी की कमी होगी, यानी ऊर्जा की कमी होगी। और अगर ऊर्जा की कमी होगी तो जो ग्रोथ और रिपेयर है उसकी संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि बॉडी में करोड़ों कोशिकाएं हमेशा टूटती रहती हैं, ठीक उसी समय करोड़ों नई कोशिकाएं बनती रहती हैं, और इस टूटने और बनने के प्रोसेस के लिए एटीपी की जरूरत है। अगर एटीपी नहीं बनेगी तो जो रिप्लेसमेंट हो रहा है वो नहीं हो पाएगा। तो ऊर्जा की कमी होगी तो पार्ट में क्या आ सकती है, वीकनेस आ सकती है, इमेसिएशन हो सकता है ना। यानी ऊर्जा की कमी होगी तो वीकनेस हो जाएगा, कमजोरी। और अगर ये चलता रहा काफी दिनों तक तो उस पार्ट में, किसी एक पार्ट में वीकनेस आ सकती है, और वीकनेस प्रोसीड करेगा किसमें, इमेसिएशन में। अब आप समझ सकते हैं कि अगर बॉडी इमेसिएट करेगी तो जल्दी से थक जाएगी, दुबली पतली हो जाएगी, और मस्कुलर जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, तो जल्दी से थक जाएगी। और जल्दी से अगर थक रही है तो सीधी सी बात है कि एनर्जी की कमी होगी इनिशियल स्टेज में कहीं पे। तो अगर जल्दी से बॉडी थक जा रही है तो इसका इम्पैक्ट हार्ट पे भी दिखेगा, और हार्ट पे इस तरह से दिखेगा कि थोड़ा सा कुछ काम किया तो पल्पिटेशन होने लगता है। और पल्पिटेशन ही नहीं, जैसे लगता है कि छाती में भार सा बना है और पूरा एक्सपेंड नहीं कर पा रहा लंग। जैसे लगेगा कि जो लंग है यानी जो फेफड़ा है यानी जो छाती है वो किसी पिंजरे में जैसा केज में है, गुफा में, यानी पूरा एक्सपेंड ही नहीं कर पा रहा है। लोग बोलते हैं कि सांस लेने में जैसे दिक्कत होती है, जैसे लगता है कि यहाँ पे कुछ भार सा रखा हुआ है। अगर ऐसे इंडिकेशन है तो ये सब थायराइडिनम के हैं। सिम्टम्स की अगर बात करें तो देखिए, लिखा है एनीमिया, फिर मस्कुलर वीकनेस। एनीमिया से मस्कुलर वीकनेस होगा, यानी हाथ पैर में कमजोरी सा लगेगा, और फाइनली यही क्या करेगा, इमेसिएशन करेगा, और स्वेटिंग और हेडेक। यानी जब इमेसिएशन करेगा तो आप कुछ काम करेंगे तो ज्यादा पसीना होगा, तो हाथ पैर ठंडे भी रहेंगे। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हाथ पैर ठंडे रहते हैं, तो हाथ पैर ठंडा भी रहेगा। और अगर आप काम करना ही चाहते हैं, करना ही पड़ रहा है, तो सर दर्द भी प्रोसीड कर जाएगा, सर दर्द भी होता रहेगा। तो वीकनेस, मस्कुलर वीकनेस, इमेसिएशन, हेडेक, स्वेटिंग, ये सब थायराइड के डोमेन्स में है। नर्वस ट्रेमर ऑफ फेस एंड लिम्ब। फेस यानी जो चेहरे की जो मांसपेशियां हैं उसमें फड़कन हो सकती है, या फिर लिम्ब यानी हाथ और पैर की मांसपेशियों में फड़कन हो सकती है। कारण वही है
कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन की कमी है, वीकनेस है, एटीपी की कमी है। और जब भी मांसपेशियों में वीकनेस की कमी, एटीपी की कमी होगी तो होगा क्या कि फड़कने लगती हैं। फड़कने लगती हैं इस तरह से कि अगल बगल की कोशिकाओं में हलचल हो और ऑक्सीजन उनको मिल सके। जैसे 10 बच्चे हैं, अगर कोई बच्चे को भूख लगेगी तो क्या करने लगेगा? दूसरे बच्चों से लड़ाई करने लगेगा, रोने लगेगा। तो जो रोना है वही फड़कन है, समझ लीजिए। और हार्ट रेट इंक्रीज्ड एंड डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल, हार्ट का जो रेट है वो इंक्रीज कर जाएगा। क्यों इंक्रीज करेगा? आप मोटी सी बात समझ सकते हैं कि अगर वहां पे ऑक्सीजन कम है तो ब्रेन को इन्फॉर्मेशन जाता है कि हार्ट की रेट थोड़ी फास्ट हो जाए, यानी वहां पे ब्लड तेजी से और जल्दी पहुंचे। वहां पे जल्दी पहुंचाने के लिए हार्ट की रेट क्या हो जाती है? कंपनसेटरी मैकेनिज्म में इंक्रीज कर जाती है। मोटे तरीके से यूं समझ लीजिए, जैसे आप दौड़ने लगते हैं तो पूरे मसल्स जो हैं उसमें ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन ज्यादा हो जाता है। जब ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन ज्यादा हो जाता है तो हार्ट थोड़ा सा तेज चलने लगता है। तो वही व्यवस्था यहां भी है कि हार्ट रेट इंक्रीज्ड एंड प्यूपिल डायलेटेड, आंखें जैसे लगती हैं कि तमतमाई हुई सी हैं, ना? उसमें रेडनेस रहता है, डायलेट करते रहते हैं प्यूपिल्स, ना? और एंजाइटी अराउंड द चेस्ट, यानी छाती के चारों तरफ एंजाइटी है, यानी कुछ अच्छा नहीं है। क्यों? एज इफ कॉन्स्ट्रिक्टेड, जैसे चारों तरफ से उसको जकड़ा गया है। और पल्पिटेशन फ्रॉम लीस्ट एक्सर्शन, थोड़ा सा काम करते हैं तो हार्ट पल्पिटेट करने लगता है, उसकी धड़कन बढ़ जाती है। तो पल्पिटेशन फ्रॉम लीस्ट एक्सर्शन, काफी लोगों को देखा जाता है कि थोड़ा सा काम किया, सीढ़ी पर चढ़ गए तो हार्ट रेट बढ़ जाती है। और थायराइड वीकनेस काज डिसाइडेड क्रेविंग फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ स्वेट, यानी थायराइड रिपोर्ट में आए कि आपको थायराइड हो चुका है, उसके पहले ही मीठे के प्रति क्रेविंग बढ़ जाती है, मीठा ज्यादा खाने लगते हैं। तो मीठे के प्रति क्रेविंग बढ़ जाए तो ये इंडिकेशन है कि आप थायराइड के जो मेटाबॉलिक फंक्शन है उसमें एबनॉर्मलिटी आ रही है। तो देखिए, जो थायराइड है अगर जिनको हो गया है उनके लिए भी काम करेगा और जिनको इस टाइप के सिम्टम्स आ रहे हैं उनके लिए भी काम करेगा। किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिलने वाली दवा है, आप वहां पे जाएं और थायराइड लें और उसका यूज करें। तो ये जो थायराइडिनम है, थायराइडिनम, पहले इसका 3x यूज करें, उसके बाद 6x यूज करें, उसके बाद 30 और उसके बाद 200। अगर थायराइडिनम 3x से आपको आराम आने लगा, मतलब इन सिम्टम्स को आपने सही से समझा और उसी के बेसिस पर यूज किया, तो इस मेडिसिन से आराम आने लगेगा। तो 3x यूज करिए, 25 ग्राम की एक शीशी आती है, आप उसको यूज करिए। उसके बाद 6x यूज करिए, उसके बाद 30 यूज करिए और उसके बाद 200 यूज करिए। तो इन सब सिम्टम से निजात पाई जा सकती है। एक एक महीने यूज करना है, यानी कुल 4 महीने का कोर्स है। 1 महीने इसको यूज करिए, फिर 1 महीने इसको, फिर 1 महीने इसको, फिर 1 महीने इसको। 4 टैबलेट 3 टाइम। अगर ये है तो 4 टैबलेट या फिर 4 गोली जीभ पर 3 टाइम। अगर आप लिक्विड लेते हैं तो 4 बूंद भी ले सकते हैं। 4 टैबलेट लें, 4 गोली या फिर 4 बूंद जीभ पर 3 टाइम लें। इस तरह से 4 महीने में ये सब जो फिजियोलॉजिकल डिस्टरबेंस हैं, ये सब फिजियोलॉजिकल डिस्टरबेंस ही हैं, वो सब ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से जो बाद में थायराइड हो जाए, जीवन भर एलोपैथी की दवा खाना पड़े, उससे बेहतर है कि आप इस जानकारी को समझें। आपके नियर बाय रिलेटिव में किसी को भी अगर ऐसा हो रहा है तो आप उसको बताएं, ताकि थायराइड किसी पेशेंट को ना होने पाए। इस तरह से आप यहां तक देख रहे हैं तो कुछ बात समझ में आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दें। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।